अमेरिकी सदर इजराइल पर बरस पड़े। इजराइल पायलट्स फौरी वापस बुलाए, हम बम गिराना बंद कर दे। ट्रंप की सख्त हिदायत। कहते हैं कि इजराइल और ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, दोनों से नाखुश हूँ। ज्यादा नाराजगी इजराइल से है। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इजराइल का जंगी जुनून खत्म ना हो सका। चंद घंटे बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। ईरान में 2 धमाके, तेहरान के करीब रडार को निशाना बनाया गया। खित्ते में अमन के ख्वाहा है ईरान। इजराइल जंगबंदी की तरह गजा में भी जंगबंदी होनी चाहिए। कतरी वजीर आजम का कहना है कि कतर पर हमला नाकाबिले कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमले से हैरत हुई, एयर डिफेंस ने हमला नाकाम बनाया। कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला दिफा की मशक थी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक हमला यूएन चार्टर के तहत जायज रद्द-ए-अमल और बिला इख्तियार जारियत का बदला था। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। रूस को जंगबंदी मुआहदे की पायदारी पर यकीन नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव कहते हैं कि जंगबंदी का खैर मकदम उस वक्त करेंगे जब इस पर अमल होगा। मॉस्को अमन चाहता है लेकिन सीज फायर किया देर पा होगी ये कहना मुश्किल है। मुआहदे के बाद भी हमलों की इत्तलात है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जंगबंदी का खैर मकदम। कहते हैं कि इजरायली जारियत को मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। आलमी किरदारों को कशीदगी खत्म कराने के लिए इकदाम करने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी को ईरान की फतह करार दे दिया। कहते हैं कि ईरान ने अपने ही कई गुना ताकतवर मुल्क का मुकाबला किया। हालिया दिनों में ये मुस्लिम मुल्कों की दूसरी फतह है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स में 6079 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बल्दिया उज़्मा कराची में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा कि हमें सख्त फैसले करने पड़े। 2 साल में कराची को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तरक्की के असरात नजर आने लगे हैं। खैरपुर में सेंट्रल जेल में फायरिंग। कैदी जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। कैदी से मुलाकात के लिए आने वालों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग। एक हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 3 फरार हो गए। जेल में असलहा कैसे आया, तहकीकात शुरू। कोयचा में खौफनाक हादसा। मगरबी बाईपास पर लोडर रक्शे से टक्कर के बाद बस में आग लग गई। 6 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक रक्शे में पेट्रोल लदा हुआ था। दादू प्रेस क्लब के सामने फायरिंग। 2 सहाफी नियाज चांडे और रफीक चन्ना जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक। मोहम्मद अली खासखैली के नाम से शनाख्त की गई। लाहौर के इलाके काना में मोटरसाइकिल सवार डाकू की लूटमार। खवातीन से पर्स, नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप का टाइटल किसके नाम होगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और मेजबान बहरीन में टकराएंगे। सेमीफाइनल्स में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर। बहरीन ने कोरिया को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने अलबरी इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा में 1 सोने 81 का तमगा जीत लिया है। मुजम्मिल हसन ने गोल्ड, हमजा एजाज ने 81 का मेडल अपने नाम किया। अंडर 15 कैटेगरी में मोहम्मद सलमान की 4थी पोजीशन रही। पाकिस्तान ने एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरिया को 2-1 से शिकस्त दे दी है। सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान मलेशिया से होगा। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में अपनी टीम टोबैगो नाइट राइडर्स के लिए 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुआहदा कर लिया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक इन एक्शन होंगे। कैरिबियन प्रीमियर लीग का मेला 15 अगस्त से 22 सितंबर तक सजेगा।
और इस्लामाबाद में बारिश और गर्मी और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, हरीपुर और एबटाबाद में बरसात की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी और गलियात में भी आंधी और बारिश का इम्कान। सिंध और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार। बलूचिस्तान में गिरदालू हवाएं। मेदवेदेव ने वाकई न्यूक्लियर का लफ्ज इस्तेमाल किया है या मेरे कान बजे हैं? सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, न्यूक्लियर लफ्ज को इतना आसान नहीं लिया जा सकता। अमेरिकी जौहरी आबदोजें 20 साल एडवांस हैं। दागे जाने वाले 30 टोमाहॉक मिसाइल अहदाफ पर लगे। इसे $69.48 फी बैरल पर आ गया। स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमेरिका के S&P, नैस्डैक और डाउ जोन्स में हिस्सेस की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग, चीन, जापान और इंडोनेशिया के बाजार हिस्सेस में भी मुस्बत रुझान देखा गया। सोने की बैनुल-अक़वामी कीमत में नुमाया कमी आ चुकी है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ईरान इजराइल कशीदगी पर एक लफ्ज़ भी न बोल सके। भारतीय सहाफ़ी रविश कुमार ने मोदी की सिफारती नाकामियों का पोल खोल दिया। कहा कि ईरान इजराइल कशीदगी पर मोदी का बुज़दिलाना मौक़िफ़ दुनिया भर में भारत की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। कौमी एयरलाइन ने खलीजी ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। मुतादिद फ्लाइट्स कैंसिल, 55 परवाजें ताख़ीर से रवाना। इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी फ़िज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। कतर, मिस्र, कुवैत, बहरीन और शाम में एयर ट्रैफिक बहाल। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त से खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली में खरबों रुपए मालियत के 136 मुतालिबात ज़र मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना की पेश करदा तजवीज़ की ऑपोजिशन ने मुखालिफत की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पॉलीक्लिनिक से टीम मंगवा ली, अखराजात सुनकर हार्ट अटैक हो सकता है। कराची में बिल्स की अदायगी के बावजूद तवील लोड शेडिंग। ट्रांसफार्मर की बजाय फीडर लेवल पर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? नेपरा ने सार्फिन की शिकायत पर के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा, जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात की दुरुस्त मुंतकली नहीं हुई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अब पंजाब के फैसले बनी काला में नहीं, सूबे के अंदर होते हैं। पंजाब का डोमेस्टिक कर्ज 0 हो चुका। कोटद्दू में बस की लोडर रिक्शे को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। टूबरटेक सिंह में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बिल्डोजर से टकरा गई, बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। कंबर शहदाद कोट में कार और लोडर रिक्शे में टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। छब्बीस जून की शाम मुहर्रम का चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। यकम मुहर्रम 27 जून को होगी। तर्जुमान सुपारकों के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे 15 मिनट होगी। गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान 75 मिनट का वक्फा होगा। और पाकिस्तान एशियन डबल्स लाहौर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने इंतजामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर आला गंडापुर ने कहा, पानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करेंगे, और फिर कल सेकंडों में बजट पास कर लिया। गंडापुर बताएं कहां से हिदायत लेते हैं? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर तनकीद। कहते हैं, सूबाई हुकूमत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेगी। स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की कोरियन टीम को शिकस्त। पाकिस्तान कल सेमीफाइनल में मलेशिया का सामना करेगा।